नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सबका क्लास चल रहे हैं अभी आरआरसी ग्रुप डी के रिलेटेड, और इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिविजिबिलिटी। और इसमें हम 9 तक के डिविजिबिलिटी रूल को अच्छी तरह से सीख गए थे और आज करने वाले हैं 10 के व्यवस्था का नियम से स्टार्ट। और इसमें हम पढ़ने 10 के व्यवस्था का नियम को समझते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 रहे तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेके आप सबको समझाते हैं। जैसे 2 3 5 6 8 3 2 लास्ट में अगर 0 रहे तो यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब 11 के व्यवस्था का नियम को जान लेते हैं। तो 11 के व्यवस्था का नियम को समझते हैं। तो 11 के व्यवस्था का नियम क्या होते हैं? किसी भी संख्या के सम स्थान और उसी संख्या के विषम स्थान, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों का अंतर अगर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 6 3 2 8। तो क्या करना है? इसका सम स्थान, पहले विषम स्थान ले लिए, उसके बाद सम स्थान ले लेंगे, तो उसके बाद फिर सम करना है, ऐड करना है। तो 5 3 8 8 16। उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 2 8 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 8 आया। अगर यहाँ पे अंतर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल रहता तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाती, लेकिन यहाँ पे 8 आया तो इसीलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं और आप सबको समझाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए 13 31। अब फिर क्या करना है? एक स्थान छोड़ के ऐड करना है। तो अब 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा ऊपर में, और नीचे में भी 1 और 3 4 आएगा। इन दोनों का अंतर अगर 0 है तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या 11 का कोई भी मल्टीपल रहता तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाती। नेक्स्ट बगल में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 3 2 8 3 8 5। फिर इसमें क्या करना है? एक स्थान छोड़ के एक स्थान लेते जाएंगे, उसके बाद इन सब को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 5 14। उसके बाद नीचे वाले सब को लेंगे तो 3 और 8 11 11 और 8 19 19। फिर इन दोनों का अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद यहाँ पे अंतर 5 आया तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। हमको उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे, क्योंकि इसका बड़ा सिंपल कंडीशन है। एक को छोड़कर एक लेते जाना है, उसके बाद उसको सबको ऐड करना है, और छोड़ी गई संख्या फिर इसको ऐड करना है। दोनों का अंतर अगर 0 या 11 का कोई भी गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब 13 के व्यवस्था का नियम को जान लेते हैं। तो 13 के व्यवस्था का नियम क्या होते हैं? 13 का व्यवस्था का नियम में बड़ा सिंपल कंडीशन है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को क्या करना है? 4 से गुना करके शेष बची संख्या में ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर 13 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि 13 से 52 कट जाते हैं, लेकिन अपना परिभाषा अनुसार क्या करना है? इसको 4 से गुना करना है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद शेष बची संख्या में ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 आ गया। अगर 13 आ जाए या इसका कोई भी मल्टीपल आएगा तो यह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं आप सबको क्लियर करने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए। जैसे 7 3 8 2 8 3। इतनी बड़ी संख्या है। अब वही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लास्ट अंक का 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, शेष बची संख्या में उसको ऐड करना है।
तो ऐड करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पे 4 आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद 7। फिर इसको गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, ऐड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, इसीलिए उस स्टेप को छोड़ते हैं, इसको 4 से गुना करते हैं। तो 4 से अगर गुना करेंगे तो 16 आएगा, शेष बची संख्या में ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, उसके बाद यहाँ पे आएगा 7, फिर इसको गुना करना है 4 से तो 16 आएगा। 16 को इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 1, उसके बाद 9, 1 कितना हो जाएगा 7 और 1 करेंगे तो 8, 8 के बाद एक बाकी उसका बचा था उसको भी ऐड करेंगे तो 91। 13 का ये अगर मल्टीपल हैं तो इसका मतलब है कि यह संख्या किससे 13 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना है, तो अंतिम अंक में 4 से गुना करना है, उसके बाद शेष बची संख्या में ऐड करते जाना है। मतलब विभाज्यता का नियम, 13 के विभाज्यता का नियम का रूल पालन कर लेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेने का मन कर रहे हैं, लेते हैं जैसे 21,197, तो उसको चेक करते हैं। 7 28 शेष बची संख्या में ऐड करेंगे, इन दोनों को गुना करके शेष बची संख्या में ऐड करेंगे तो 9 और 8 17, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2, उसके बाद फिर इसको 4 से गुना करेंगे, शेष बची संख्या में ऐड करेंगे तो 24 में 28 को ऐड करेंगे तो आएगा 52। 52 क्या 13 से विभाजित होती हैं, तो जी हाँ ये कट जाती हैं, तो इसका मतलब 2197 भी 2197 भी 13 से विभाजित हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। अब लेते हैं, चलते हैं किस पे, 17 के विभाज्यता का नियम पे। 17 का विभाज्यता का नियम बड़ा सिंपल है। इस 17 के विभाज्यता का नियम में क्या होते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुना करेंगे, उसके बाद शेष बची संख्या में घटाएंगे, तो अगर इसका अंतर 0 या फिर 17 का कोई मल्टीपल आएगा तो वह संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, मान लेते हैं 34 लिए, इसको 5 से गुना करना है, तो 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 20। और शेष बची संख्या में क्या करना है, घटाना है, अंतर करेंगे, तो अगर 17 आ गया तो इसका मतलब 34 17 से विभाजित हो जाएगी। अब बड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लिए हैं ना, चेक करने के लिए 5 से गुना करेंगे, शेष बची संख्या में क्या करना है, घटाना है, तो 15 इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आएगा, और फिर शेष मतलब लास्ट अंक का गुना करेंगे तो 5, उसके बाद शेष बची संख्या में अंतर करेंगे तो यहाँ पे अंतर इतना आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर से अंतर करेंगे शेष बची संख्या में, तो यहाँ पे 24 आ गया। तो क्या 24 17 से विभाजित होती हैं, तो नहीं, तो यह संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि इसको भी सीख गए होंगे। अंतिम अंक को 5 से गुना करना है, उसके बाद शेष बची संख्या में घटाना है। अब 19 के विभाज्यता का नियम को जान लेते हैं। 19 के विभाज्यता का नियम बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें क्या करना है, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो इसमें करना है क्या, अंतिम अंक जैसे एक लिए 38, आप सबको पता है कि 38 कट जाते हैं, लेकिन इसको रूल को जानने के लिए छोटे से ही एग्जाम्पल से सिखाना ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए इसको गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। उसके बाद शेष बची संख्या में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 19। अगर 19 या फिर 19 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो वह संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो 19 के विभाज्यता का नियम क्या होते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करना है, उसके बाद शेष बची संख्या में ऐड करना है। अगर एडिशन का मान 19 या 19 के कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 361 लिए,
उसके बाद इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है, शेष बची संख्या में ऐड करना है। तो शेष बची संख्या क्या है, 36। इसमें अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया मान, 38। अगर 19 से विभाजित 38 हो जाते हैं तो ये विभाजित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है यह संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 6, 3, 2, 8। तो क्या करोगे, रूल है अंतिम अंक को 2 से गुना करना है और शेष बची संख्या में ऐड करना है। तो शेष बची संख्या में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 4, उसके बाद 6, यहाँ पे 3। फिर करना है अंतिम अंक को 2 से गुना, उसके बाद शेष बची संख्या में ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद फिर अंतिम अंक को 0 से गुना करेंगे, तो 0 से गुना करेंगे 0, उसके आगे जोड़ेंगे तो 38 आएगा। 38 क्या 19 से विभाजित होती हैं, तो जी हाँ, यह 19 का ही मल्टीपल है। अगर यह संख्या विभाजित हो जाती हैं तो यह भी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो 19 के व्यवस्था का नियम को हमें उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। तो रूल क्या होते हैं 19 के व्यवस्था का नियम में, अंतिम अंक को 2 से गुना करोगे और शेष बची संख्या में ऐड करना है। तो यही प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक कि छोटा नहीं हो जाए। अगर आप सब इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो कि ग्रुप डी में 25 में से 25 नंबर्स को आसानी से गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए जुनून